नमस्कार, आप देख रहे हैं MGB डिजिटल इंडिया और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। केरल के एर्नाकुलम में कलामसरी स्थित एक कन्वेंशन सेंटर में 3 ब्लास्ट के बाद पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई और पुणे को खास तौर पर अलर्ट किया गया है। इसके अलावा जहां जहां यहूदी धर्म स्थल है वहां हाई लेवल की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। लेकिन इन धमाकों के बाद राज्य सरकार, केंद्र सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। केरल में सीरियल ब्लास्ट के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने को कहा है। इसके साथ ही सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। वहीं धमाके के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के मुख्यमंत्री से बात की। NSG की NBDS टीम और NIA टीम केरल के लिए रवाना हो चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन ने अस्पताल को पूरी तरह से तैयार रहने का आदेश दिया है और हॉस्पिटल टीम की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। हमले में मौजूद लोगों के मुताबिक कन्वेंशन सेंटर के हॉल में एक के बाद एक 3 ब्लास्ट हुए। बताया गया कि जब धमाके हुए तब मौके पर 2000 से ज्यादा लोग मौजूद थे और सभी प्रार्थना कर रहे थे। वहीं केरल पुलिस के मुताबिक पुलिस को करीब 9 बजे एक कॉल मिली जिसमें कहा गया कि एर्नाकुलम में कलामसरी स्थित एक कन्वेंशन सेंटर में ब्लास्ट हो गया है। पहले ब्लास्ट के ठीक 5 मिनट के बाद वहां दूसरा ब्लास्ट हुआ। 2 ब्लास्ट के बाद मौके पर अफरा तफरी, भागम भागा मच गई। विस्फोट से वहां आग भी लगाई गई। लोग खुद को बचाने के लिए जब भागने लगे, वहीं इस दूसरे ब्लास्ट के बाद फिर 15-20 मिनट के अंतराल पर तीसरा ब्लास्ट हुआ। इस धमाके में अब तक 1 की मौत हो चुकी है जबकि 36 लोग घायल हैं। घायलों में भी 7 लोगों की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है और इनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा अभी भी बढ़ सकता है। साथ ही केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने धमाके के बाद सरकारी स्वास्थ्य कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी है। उन्होंने सभी से ड्यूटी पर आने का आग्रह किया है और केरल के उद्योग मंत्री पी राजीव ने कहा कि विस्फोट स्थल को घेराबंदी कर पुलिस और अग्निशमन दल राहत और बचाव कार्य में जुट गई है। कई लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। जैसा कि हमने बताया कि इस हमले में 30 लोग से ज्यादा घायल हुए हैं और घायलों का आंकड़ा अभी भी बढ़ता जा रहा है। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में जल्द से जल्द पहुंचाया गया है। सभी छोटे बड़े अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। अगर जरूरत पड़ेगी तो और ज्यादा इंतजाम होंगे। केरल में हुए इस ब्लास्ट के बाद राज्य में ही नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी डर का माहौल है। खुफिया एजेंसी ने सभी राज्य सरकारों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है और केरल में पुलिस प्रशासन भी एक्टिव हो चुकी है। लेकिन ब्लास्ट का डर लोगों के जहन में अब साफ तौर पर दिख रहा है। इस घटना ने सबका दिल दहला कर रख दिया है। केरल में धमाके के बाद मुंबई अलर्ट पर है और यहाँ यहूदी धर्मस्थलों पर अब हाई लेवल की सिक्योरिटी लगा दी गई है। दरअसल मुंबई और पुणे में यहूदी धर्म के लोगों के धर्मस्थल है। हालांकि मुंबई में हाई लेवल सिक्योरिटी पहले से ही थी, लेकिन केरल धमाके के बाद पुलिस यहाँ अब खास तौर पर नजर रख रही है। वहीं आखिर केरल में ब्लास्ट की वजह क्या है, इसकी जाँच चल रही है। फिलहाल DGP केरल का कहना है कि वो मुद्दे की हर पहलू की जाँच कर रहे हैं और जल्द ही ये पता लगाएंगे कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। जबकि शुरुआती जांच से केवल यही पता चला है कि एक IED विस्फोट है और धमाके के लिए इंसेंडायरी डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है। ये डिवाइस ID की तरह ही होता है। इससे एक छोटा धमाका होता है जिससे आग लग जाती है। हादसे के वक्त मौजूद लोगों का कहना है वो एक हादसा था, हम सब बाहर भागे, हम बस इतना ही जानते हैं। और हम सब बाहर भागने लगे, सभी को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। 2 धमाके हुए और आग लग गई। सबसे पहले एक बड़ा धमाका हुआ, दूसरा छोटा धमाका था। घटना के समय हॉल के अंदर 2000 से ज्यादा लोग थे। पहला धमाका प्रार्थना के दौरान हुआ। पहले धमाके की कुछ देर बाद ही हमने 2 और धमाकों की आवाज सुनी। वहीं अब इस घटना पर मिनिस्टर्स की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। विपक्ष के नेता और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष VD सतीशन ने कहा, मुझे बताया गया कि 2 धमाके हुए और आग लग गई। सबसे पहला एक बड़ा धमाका हुआ, दूसरा छोटा धमाका था। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से बात की। उन्होंने NIA और NSG के मौके पर पहुंचकर घटना की जाँच करने का निर्देश भी सौंपा है। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए MGB डिजिटल इंडिया के साथ। धन्यवाद।